अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे जो इस मार्केट के अंदर फ्लैट क्लोजिंग दिया है, ज़्यादा गिरा नहीं। काफ़ी दिनों से ये गिरा था, अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद ये नीचे आया था। इन्फोसिस लिमिटेड 5 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में सेल बता रहा है। तो हो सकता है इसके अंदर थोड़ा हलचल कल हम लोग को देखने को मिले। इसका अगर इंट्राडे स्कैन को अगर देखें, काफ़ी चीज़ें हुआ है। कल का लो को तोड़ा है, 10 दिन 30 डेज का जो लो है उसको ब्रेक डाउन किया है, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिवर्सल दिखाया है। तो ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है कल के लिए। तो वो जानने के लिए एग्जैक्ट लेवल और सारे चीज़ें एनालिसिस को जानने के लिए इस एनालिसिस को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कल यानी कि 29 ऑफ जुलाई के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक्स को देखेंगे, टॉप 3 इंटरडे स्टॉक्स टू वॉच, और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे देखिए मेरा आज का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस है। 2 प्रीमियम ग्रुप है। एक है ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप, जहां पर इंडेक्स ऑप्शन यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर 2 से 3 व्यू दिया जाते हैं ऑन लाइव मार्केट और मार्केट प्राइस में। और दूसरा जो है इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप, जहां पर 2 से 3 व्यू इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर दिया जाता है, या बाई साइड या फिर शॉर्ट सेल साइड। तो दोनों का परफॉर्मेंस स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है, इसको देखिए किस तरह से काम होता है, आज किस तरह से काम हुआ था। बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर है। इन दोनों में से अगर किसी भी के अंदर अगर आपको जोड़ना है या फिर दोनों के अंदर ही जोड़ना है, आप स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है उस टेलीग्राम नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हैं। तो अब हम लोग वीडियो पे चलेंगे। पहले हम लोग निफ्टी 50 को देखेंगे, निफ्टी 50 का सेंटीमेंट देखेंगे। तो निफ्टी 50 के अंदर आज हम लोगों ने देखा फिर से आज एक नेगेटिव डे क्लोजिंग हुआ। 156 पॉइंट नीचे आके निफ्टी आज 24,700 के नीचे क्लोजिंग दिया। काफ़ी एक सिग्निफिकेंट जगह को तोड़ के क्लोजिंग दिया। तो कल वीडियो के अंदर मैं बोला था कि और भी ये नीचे जा सकते हैं, और यहाँ से आज जो कंफर्म वो कर दिया। इस एनालिसिस को हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों स्किप मत कीजिएगा वीडियो को किसी भी हालत में। बीच में एनालिसिस को स्किप करके अगर आप लेवल देख के खाली काम करने का कोशिश करेंगे, आपका लॉस होगा। तो वीडियो को स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, 1.25 1.5 कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज़्यादा लंबा नहीं होगा अगर आप वीडियो को इंक्रीज़ कर लेंगे स्पीड को। अब निफ्टी 50 के अंदर आज जिस तरह से काम हुआ, अगर आप देखें कि इसका 5 मिनट में अगर देखें स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग सेल, डेली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रॉन्ग सेल, यानी कि सारे जो इंडिकेटर्स ये हम लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर सारे इंडिकेटर्स सेलिंग जोन पे है। इसको अगर इंट्राडे स्कैन को अगर आप देखें, कल का लो को ब्रेक डाउन किया, लगातार 30 दिन का जो लो है उसको ब्रेक डाउन किया। ये काफ़ी आज जिस जगह पे आया है, लास्ट 30 डेज का जो लो था उसको ब्रेक डाउन कर चुका है निफ्टी। तो अब ये और भी थोड़ा नीचे जा सकते हैं और जाके वहाँ से ज़रूर सपोर्ट तो लेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेंगे इसका जो FNO के अंदर यानी कि ऑप्शन चेन के अंदर क्या स्थिति है, उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। 31 ऑफ जुलाई का मैंने यहाँ पर निफ्टी का जो ऑप्शन चेन ओपन किया है उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो अगर हम लोग देखें, पहले ऊपर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ऊपर की तरफ क्या हुआ है। अगर आप ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पर बिल्डअप हुआ है 24,700, 24,750, 24,800। आप देख सकते हैं कितना बिल्डअप हुआ है। 24,800 में लगभग 1.18 करोड़ का जो है कॉल ऑप्शन वहाँ पर शॉर्ट हुआ है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट जगह है, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि 24,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और उसके ऊपर अगर आप ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर 25,000 पे 1.62 करोड़ का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर जो है लॉट्स यहाँ पर सेल होके बैठे हुए हैं। यानी कि ये दिखा रहा है ये मार्केट की 31 जुलाई तक ये 25,000 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ऐसा सीन ऐसा होने का चांसेस ज़्यादा है। अब पुट के अंदर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर अब देखें, यहाँ पर भी बिल्डअप ज़रूर हुआ है, लेकिन छोटा बिल्डअप हुआ है। तो इसके अंदर भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये बिल्डअप मैक्सिमम जो बिल्डअप हुआ है यहाँ पर ये 43 लाख ये जो आ रहा है 24,200 काफ़ी नीचे है यहाँ से, और 35 लाख यहाँ पर 24,400 वो भी नीचे है। और इनिशियली जो एरिया है वो है 24,500, यहाँ पर 80 लाख के आसपास कुछ पुट ऑप्शन सेल के अंदर होल्ड है, यानी कि 24,500 का एक सपोर्ट एरिया इसके अंदर बन सकते हैं। अब हम लोग चार्ट पे डिटेल एनालिसिस कर लेंगे।
चार्ट को ओपन करते हैं हम लोग। 4 आवर्स का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया क्योंकि थोड़ा लंबा हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि डाउन आ गया है। अब थोड़ा दूर से इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये एरिया 9 मई को जो लो लगाया था वहाँ से काफ़ी, यहाँ पर 9 मई को जो लो था 24,000 के आसपास, उसके बाद यहाँ से लगभग 1700 पॉइंट ऊपर गया था। अब उस एरिया, टोटल एरिया को मैं रिट्रेस करूँगा क्योंकि ये शार्प फॉल हो रहा है, तो टोटल एरिया को रिट्रेस में कर लिया। तो इसको अगर रिट्रेस करने के बाद अगर आप देखें इसका इस टोटल जो मूवमेंट हुआ था, अब उस टोटल मूवमेंट का 50% जो था 24,800, उस 24,800, तो उसको आज इसने निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया। अब इनिशियली जो है 24,600, जो मैंने ऑप्शन चेन के अंदर बोला आप लोगों को 24,500, तो 24,500 600 उस एरिया के आसपास इसका एक सपोर्ट जोन ज़रूर है। तो इस एरिया को हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो कल अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर आके एक सपोर्ट लेके रिवर्सल लेने का कोशिश कर रहा है, तो कॉल ऑप्शन को यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 24,600 इसका 62% का एरिया है। इसको अगर ब्रेक डाउन करके सस्टेन हो जाते हैं तो निफ्टी और गिरेगा, और तब हम लोग पुट ऑप्शन को ही बाय करेंगे। अगर कल देखते कि गैप अप ओपन होते हैं, तब हम लोग 50% का इसका एरिया, इसका रेजिस्टेंस है यानी कि 24,800, उस एरिया के आसपास जाके ज़रूर एक बार रिवर्सल देगा, तब हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तब हम लोग कॉल ऑप्शन देखेंगे। लेकिन एग्जैक्ट क्या लेवल रहेगा वो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को मैं चार्ट के साथ पोस्ट कर दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अगर अभी तक आप नहीं है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, पिन कमेंट में मैंने उसको दे दिया है। फ्री टेलीग्राम चैनल को जाके ऐड हो जाइए। वहाँ पर कल बाजार ओपन होने से पहले नो ट्रेडिंग जोन, उसके साथ ट्रेडिंग जोन कहाँ से क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा। अब हम लोग बैंक निफ्टी में चलेंगे। पहले बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट समझेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर आज हम लोगों ने गए फिर से ये 450 पॉइंट के आसपास नीचे आके क्लोजिंग हुआ, ह्यूज फॉल हुआ। अब देख सकते हैं कि ये आज 56,100 के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी वीक मुझे नज़र में आ रहा है। इसके अंदर अगर आप 5 मिनट में देखें स्ट्रॉन्ग सेल, 15 मिनट में अगर आप देखें 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग सेल ही बता रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें ये सेल बता रहा है, यानी कि इसके अंदर भी नेगेटिव साइड ज़्यादा ओपन है। तो इसको अगर हम लोग देखें कि इंट्राडे स्कैन को, इसने भी लगातार लास्ट 10 दिन का जो लो था उसने ब्रेक डाउन कर दिया। 50 डीएमए को ब्रेक डाउन किया 1 डे टाइम फ्रेम में, ये बहुत बढ़िया ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अब हम लोग इसका एफएनओ को चलेंगे और इसका जो ऑप्शन चेन के अंदर क्या बिल्डअप हुआ है और क्या वहाँ पर जो चेंजेस हुआ है उसको देखेंगे। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें इसके अंदर बिल्डअप हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें यहाँ पर 56,300, यहाँ पर 400% बिल्डअप हुआ है। 56,400, 56,000, 500 इसके अंदर भी बिल्डअप बैठे हुए हैं, यानी कि इस जगह पे लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। इंस्टीट्यूशन जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक तो कर नहीं पाते, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स वो सारे यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो काफ़ी इस जगह को हम लोगों को नोटिस करना है। 56,600 के आसपास, 500 के आसपास, 400 के आसपास ये काफ़ी रेजिस्टेंस है। अब नीचे की तरफ अगर आप देखें, नीचे की तरफ भी स्मॉल यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा बिल्डअप हुआ है। तो ये ऐसे जगह पर खड़ा हुए, यहाँ पर थोड़ा होप है कि 1-2 दिन यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर चलने का कोशिश करे। तो 55,900 के आसपास थोड़ा बिल्डअप हुआ है। 55,800 के आसपास भी थोड़ा बिल्डअप हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ये थोड़ा यहाँ पर अनविंड हुआ है 55,700, यानी कि 55,800 के आसपास इसका रिसेंट का जो है सपोर्ट एरिया है। अब इसको हम लोग चार्ट पे डिस्कस करेंगे। इसका मैं यहाँ पर ओपन कर लिया। इसका मैं वन आवर का मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि निफ्टी से ज़्यादा ये मतलब निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है बैंक निफ्टी से ज़्यादा, ठीक है। तो इसको मैंने 1 आवर में प्लॉट कर दिया।
1 आवर टाइम फ्रेम में मैं इसको प्लॉट कर दिया। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें, ये यहाँ से मैं ये जो लो लगाया था 12 जून को, वहाँ से मैं टोटल एरिया को मार्क करूँगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के साथ। तो यहाँ पर मैंने ये मार्क कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा, 50% का जोन आ रहा है 56,400 के आसपास। जो बात मैंने किया, ये जगह इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कल अगर ये एरिया को हिट करके रिवर्स करते हैं तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को ही बाय करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का कोशिश करते तब कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो मार्केट आवर्स में हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर हम लोग देखते कि ये फिर से नेगेटिव होता है और इस एरिया के आसपास आ जाते हैं, इसका 78% 55,700 के आसपास, जो मैंने ऑप्शन चेन के अंदर भी आप लोगों को दिखाया, उस एरिया के आसपास आके अगर रिवर्सल लेने का कोशिश करते, वहाँ पर एक सपोर्ट ज़रूर है, तो कॉल ऑप्शन के बारे में हम लोग सोचेंगे। लेकिन ध्यान में रखना है हम लोगों को 55,700 एरिया को अगर ब्रेक डाउन करके ये सस्टेन हो जाते हैं तो काफ़ी गिर सकता है, तब हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन, सारे चीज़ें मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर दिया जाएगा। कल मार्केट ओपन होने से पहले वहाँ पर पोस्ट किया जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, कॉमेंट सेक्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ऐड हो जाइए। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर बातचीत करेंगे और 3 स्टॉक को डिटेल में देखेंगे। लेकिन उसके पहले कल मैंने जो 3 स्टॉक दिया था, जो कि टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं लेवल दे दिया था और अपडेट भी दे दिया था, उसको रिव्यू कर लेते, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा कल जो मैंने वीडियो के अंदर बात किया था। पहला जो मैंने बताया था वो था टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स, इसका 15 मिनट हम लोग ओपन करेंगे। तो टाटा मोटर्स के अंदर मैंने जो बात बताया था आप लोगों को, अगर आप देखें मॉर्निंग में इसका जो है गैप अप ओपन हुआ और हम लोगों को 5 मिनट में अगर हम लोग चले जाते हैं तो एक कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो इसके ऊपर अगर आप देखें, ये यहाँ पर बाई एक्टिवेट होने के बाद सीधा ऊपर गया 700 तक। ठीक है, ये ओपन होते ही इसके अंदर हम लोगों को मोमेंटम मिल गया था। तो इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन हो सकता है कि मार्केट ओपन होने से बाद ही ये ऊपर निकल गए, तो आप हो सकता है ये आप मिस कर गए। कोई बात नहीं, अगर मिस कर गए तो बाकी 2 स्टॉक के अंदर आपको एक्टिवेशन मिल गया था, लेकिन इसके अंदर हम लोगों का लेवल टारगेट हिट हुआ। सेकंड जो मेरा था हिंडाल्को के अंदर अगर आप देखें, मैंने जो लेवल दिया था, यहाँ पर आप देखें, ये 9:30 बजे के आसपास 5 मिनट में यहाँ पर एक्टिवेशन हम लोगों को एग्जैक्ट मिल गया था। सेलिंग लेवल 692 मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने लेवल दिया था कल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्टिवेशन मिल गया था, ये प्रॉपरली एक्टिवेशन मिला। उसके बाद ही ये शार्प फॉल आधे घंटे के अंदर ये 683-82 के आसपास चला गया। इसके अंदर ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला हम लोगों को आधे घंटे के अंदर। थर्ड जो मैंने व्यू दिया था वो था अंबुजा सीमेंट। और अंबुजा सीमेंट के अंदर मैंने जो लेवल दिया था, अगर आप देखें 9:30 बजे के आसपास ये एक्टिवेशन बाई साइड में हम लोगों को मिल गया था। 5 मिनट का कैंडल इस लेवल को काट के क्लोज हुआ, उसके हाई के ऊपर से हम लोग को यहाँ से एक्टिवेशन मिला और उसके बाद आप देखें यहाँ तक का हाई लगाया जो कि 620 था। इसके अंदर भी ह्यूज प्रॉफिट मिला। तीनों स्टॉक के अंदर ही आज टारगेट हिट हुआ। हो सकता है टाटा मोटर्स अब मिस कर गए, लेकिन बाकी 2 स्टॉक आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट दिया। मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं अपडेट भी कर दिया था। तो ऐसे 3 स्टॉक डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एनालिसिस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे कमेंट करना और ज़रूर एक लाइक करना। लाइक कमेंट ज़रूर करना है आप लोगों को। अगर आपको मतलब आपका एक लाइक एक कमेंट आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, मेरा थोड़ा वहाँ पर फ़ायदा होगा कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाते हैं नेक्स्ट डे वीडियो डालने के लिए। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना है। कमेंट कीजिए, कोई भी सजेशन सुझाव देना है तो दीजिए, कुछ भी पूछना है पूछिए, जो भी है आप कमेंट करके कैसा लगता है वीडियो वो भी कमेंट कर सकते हैं और एक लाइक ज़रूर करना है। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे और पहला स्टॉक जो रहेगा कल के लिए ऑटो मेटल सेक्टर स्टॉक, जो कि मेटल सेक्टर स्टॉक जिंदल स्टील के ऊपर रहेगा। उसका हम लोग पहले एनालिसिस को करेंगे, उसका सेंटीमेंट समझेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं कि दोस्तों वीडियो को एनालिसिस को किसी भी हालत पे स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का स्पीड को इंक्रीज कीजिए 1.25 1.5 और करके एनालिसिस पार्ट को समझिए, नहीं तो आपका लॉस होगा। ठीक है, बार बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें जिंदल स्टील के अंदर आज 22 पॉइंट का गिरावट दिखने को मिला है। 978
128 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है। ह्यूज फॉल आज हम लोगों ने देखा। 5 मिनट में ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में सेल बता रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ये थोड़ा बाई है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ऊपर गया था। उसके बाद आज पहला दिन है जो यहाँ पर काफ़ी गिरा है। तो यहाँ पर अगर आप इंट्राडे स्कैन को देखें, कल का लो को ही तोड़ पाया है इसने, तो इसके अंदर थोड़ा रिवर्सल आज हम लोगों ने देखा। कल का लो को तोड़ा, यानी कि थोड़ा रिवर्सल ज़रूर हुआ कल। ये देखते हैं क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन कर लेते हैं क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसका ओपन करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंदाल स्टील एंड पावर का। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 15 मिनट में, तो इसने क्या किया था पहले, यहाँ से ये 22 जुलाई को यहाँ से ऊपर गया था। वहाँ पर जाने के बाद रिजेक्शन हुआ, ये सीधा नीचे आया। तो देखिए ये जो इसका जर्नी है, इस टोटल जर्नी को मैं एक रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पर प्लॉट करूँगा। मैं प्लॉट कर दिया यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो 62% का जो एरिया आ रहा है 979, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है। इस एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करेगा, स्विंग हाई बनाया है, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो इस एरिया को टेस्ट कर सकते हैं, इस एरिया को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉट ओनली ब्रेकआउट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ब्रेकआउट करने के बाद 5 मिनट का एक कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, और 5 मिनट का वो जो कैंडल उस काट के उसके ऊपर क्लोजिंग होगा, उस कैंडल का हाई के ऊपर से हम लोग इसको ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि कल नेगेटिव होता है, यहाँ पर रिजेक्शन होकर नीचे चले आते हैं, इसका 78% का एरिया 972 उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। नॉट ओनली ब्रेक डाउन, यहाँ पर ऐसे एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल इस एरिया को ब्रेक डाउन करके क्लोज देता है, और उस कैंडल का लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊँगा। एग्जैक्ट लेवल कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके ज़रूर ऐड हो जाइए, और वहाँ पर आपको सारे लेवल्स कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं दे दूँगा। सेकेंड व्यू में हम लोग चलेंगे। सेकेंड जो व्यू रहेगा हम लोगों का एक पावर सेक्टर स्टॉक टाटा पावर के ऊपर रहेगा। टाटा पावर के ऊपर अगर हम सेंटीमेंट देखेंगे, टाटा पावर इस तरह का मार्केट में आज ऊपर ओपन हुआ है, पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है टाटा पावर। काफ़ी मतलब कुछ ही स्टॉक ऊपर ओपन हुआ है, उसमें से टाटा पावर आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। इसका 5 मिनट में अगर आप देखें न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में ये सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये सेल बता रहा है। यानी कि थोड़ा आज इंट्राडे के अंदर इसका रिवर्सल पैटर्न हम लोगों ने देखा, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी हुआ। इसके अंदर अगर इंट्राडे स्कैन को देखें काफ़ी चीज़ें हुआ है आज इसके अंदर। लास्ट 10 दिन का लो को ब्रेकआउट किया था, लेकिन उसके बाद ऊपर आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिवर्सल देखने को मिला। कल का हाई को तोड़ा, 20 DMA को ब्रेकआउट किया वन डे टाइम फ्रेम में, 20 EMA को 50 DMA को ब्रेकआउट किया, और 20 EMA को ब्रेकआउट किया वन डे टाइम फ्रेम में। वॉल्यूम भी 5 मिनट में ब्रेकआउट हुआ। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हुआ, तो इसके अंदर कल हलचल हो सकता है। अब हम लोग चार्ट पे जाके इसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। टाटा पावर के अंदर इसका मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर यहाँ से आज रिवर्सल किया था, ऊपर चला गया था काफ़ी। ये 25 जुलाई से यहाँ से रिवर्सल हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस टोटल एरिया को अगर हम लोग मार्क कर लेते, तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका 23% का एरिया जो आ रहा है 401 का, ठीक है। तो 401 का इसका इंपॉर्टेंट है। इसको अगर ये ब्रेकआउट करते तो ये जो हाई लगाया था इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं, लेकिन नॉट ओनली इस एरिया को ब्रेकआउट करने से चलेगा। इस एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद 5 मिनट का एक कैंडल उस लेवल को काट के ऊपर क्लोजिंग देना है इस लेवल को, और उसके बाद उस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का हाई के ऊपर से हम लोग बाय के लिए देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं और नीचे चले आते, इसका 50% का एरिया आ रहा है 398 के आसपास। इसको अगर ब्रेकडाउन ये करते हैं तो काफ़ी ये गिर सकते हैं। नॉट ओनली ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन करने के बाद ऐसा एक रेड कैंडल 5 मिनट का यहाँ इसके नीचे इस लेवल को काट के क्लोज होना चाहिए। उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर नहीं दे सकता। एग्जैक्ट लेवल आपको कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाके ज़रूर
ऐड हो जाइए। अब हम लोग चलेंगे हम लोगों का फाइनल व्यू के अंदर, उसको देखेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, एक लाइक करना, एक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट में आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है अगले दिन वीडियो डालने के लिए। कमेंट कर सकते हैं कैसा लगता है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी पूछना है, जो भी आपको लगे एक कमेंट छोड़ के जाना। और इस चैनल को ज़रूर एक सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। फाइनल व्यू में चलेंगे और फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का एक आईटी सेक्टर स्टॉक इन्फोसिस के ऊपर। पहले उसका सेंटीमेंट को हम लोग समझेंगे। तो ऐसे अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे जो इस मार्केट के अंदर फ्लैट क्लोजिंग दिया है, ज़्यादा गिरा नहीं। काफ़ी दिनों से ये गिरा था, अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद ये नीचे आया था। इन्फोसिस लिमिटेड 5 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में सेल बता रहा है। तो हो सकता है इसके अंदर थोड़ा हलचल कल हम लोग को देखने को मिले। इसका अगर इंट्राडे स्कैन को अगर देखें, काफ़ी चीज़ें हुआ है। कल का लो को तोड़ा है, 10 दिन 30 डेज का जो लो है उसको ब्रेक डाउन किया है, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिवर्सल दिखा है। तो ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है कल के लिए। तो वो जानने के लिए एग्जैक्ट लेवल और सारे चीज़ें एनालिसिस को जानने के लिए इस एनालिसिस को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए। अब हम लोग इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस लिमिटेड का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या किया था, ये यहाँ से गिरा था, ये एडीएस के आसपास जो 23 जुलाई था वहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे चला आया। अब ये रिवर्सल हो सकता है क्योंकि ये जगह पे यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल जर्नी का रिट्रेसमेंट निकलते हैं, इसका 38% का जो एरिया आ रहा है इस टोटल एरिया का 1524। तो 1524 के एरिया रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ये यहाँ से ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन नॉट ओनली ब्रेकआउट ऐसे करना है, ऐसे ग्रीन कैंडल इस एरिया को क्रॉस करके क्लोज होना है। और उस ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से अगर एक कैंडल चालू होगा, उसको काटेगा उस ग्रीन कैंडल को, तो उस ब्रेकआउट को ये कंफर्मेशन देगा, तभी हम लोग इसको बाय के लिए सोच सकते हैं। नहीं तो फिर अगर हम लोग देखते कि यहाँ से रिजेक्ट होती है या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं, इसका 23% का एरिया 1508 इसके नीचे अगर चले आते हैं तो ये और भी थोड़ा बहुत गिर सकते हैं। तो नॉट ओनली ब्रेक डाउन, ऐसे एक रेड कैंडल इस एरिया के नीचे क्लोज होना है 5 मिनट का, और उस कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट लेवल मैं ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी यहाँ पर बता नहीं सकते आपको। वो जानने के लिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं सारे चीज़ें पोस्ट कर दूंगा। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके ज़रूर ऐड हो जाइए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। और एंड स्क्रीन पे देखिए, कल मैंने जो एपिसोड डाला था, जो मैंने इस वीडियो के अंदर रिव्यू भी किया, उसको मैंने जोड़ दिया है। और मेरा जो फ्री ऑप्शन का जो क्लास मैंने लिया था, 10 क्लासेस 10 घंटे का कंटेंट है, उसको अगर आपको सीखना है जाके ज़रूर एक बार देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में है वो। आशा करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।